मॉडर्न में स्टार्ट करते हैं। चलिए आधुनिक भारत में देखिएगा। इसके बाद बताएगा उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का जो है किसने साथ दिया था? उत्तराधिकार के युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह को जो है किसने साथ दिया था? बहादुर शाह जो है साथ दिए थे। इसके बाद बताएगा अवध के मुगल में जो है स्वतंत्र होने वाले राज्य के संस्थापक में अवध के संस्थापक कौन हुए? सादत खां हो जाएंगे। हैदराबाद के संस्थापक कौन हुए? चिनकिलीज खां हो जाएंगे, सही है। रुहेलखंड के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? वीरदाव एवं अली मोहम्मद खां हो जाएंगे। बंगाल के संस्थापक कौन हुए? मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्लाह खां। और भरतपुर के संस्थापक की बात करते हैं चूड़ामन एवं बदन सिंह हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था, सही है। शाह खबर के उपनाम से जो है किन्हें पुकारा जाता था? बहादुर शाह को ही पुकारा जाता था, सही है। शाह खबर के नाम से बहादुर शाह को पुकारा जाता था। इसके बाद बताइएगा फर्रुखसियर को जो है मुगल वंश का क्या कहा गया? घृणित कायर, हाँ सही है, घृणित कायर हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा नादिर शाह जो था वो कहाँ का सम्राट था? नादिर शाह ईरान का। ईरान, उसी को फारस भी बोलते थे, हाँ ईरान को ही फारस भी बोलते थे। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नादिर शाह जो आक्रमण किया था उस समय में दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जो कि 1739 में किया था नादिर शाह। इसके बाद देगा तख्ते ताउस पर जो है बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, सही है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, सही है। शाह आलम द्वितीय का जो अगर हम बात करते हैं इसका मूल नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर, हाँ। इसके बाद बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके मध्य हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इसमें किसकी हार हुआ था? मराठा की हार हो गया था और अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी, सही है। इसके बाद बताइएगा गुलाम कादिर खान ने जो है 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। इसको छोड़ दिए। चलिए बताइएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली पूछ रहे हैं ना, 1498 में। सबसे पहले पुर्तगाली का ही हुआ था ना। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा वास्को डी गामा जो भारत आया था कब आया था? सही है, 17 मई 1498 को आया था। और कहाँ में आया था ये? कालीकट बंदरगाह में, सही है। कालीकट बंदरगाह पे ही पहुंचा था। और इसकी मदद कौन किया था? जेमोरिन के द्वारा मदद किया गया था। इसके बाद बताएगा मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, सही है। हाँ, ये किसका राजदूत के रूप में आया था भारत? जेम्स प्रथम का राजदूत, सही है। जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में आया था। और ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, सही है, जहांगीर के दरबार में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था? रेड ड्रैगन, सही है, रेड ड्रैगन था। इसके बाद बताइएगा अंग्रेज जो है सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ लगाया था? सूरत में। कब? 1608 में। लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं लगा था 1608 में। पुर्तगाली से झड़प चलने के कारण जो है वहां नहीं लगाया गया था। इसको कहाँ ट्रांसफर किया गया था? मुसल्लीपट्टनम में। कब? 1611 में। 1611 में मुसल्लीपट्टनम में लगाया गया। फिर जो है जब सूरत में जो है पूरा फाइनल हो गया था तो वही फिर कंपनी 1613 में आकर के काम करना स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद बताइएगा गिरिया का युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? गिरिया का युद्ध 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा काल कोठरी की घटना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 76 कैसे होगा? 56, सही है। 20 जून 1756 को हुआ था, सही है। 20 जून 1756 को हुआ था। और इसके बाद बताइएगा हाँ, इसके बाद जो है सो कौन सा युद्ध हुआ था? जस्ट एक साल के बाद प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, सही है। इसके
नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, प्लासी का 23 जून 1757 को प्लासी का काल कोठरी की घटना की बात करते हैं तो 20 जून 1756 को हुआ था। सही है। इसके बाद था ये काल कोठरी की घटना में जो है एक छोटा सा कमरा में कितने लोग को बंद कर दिया गया था? 146 लोग को बंद कर दिया गया था, जिसमें से कितना व्यक्ति जिंदा निकले थे? 23 व्यक्ति जिंदा मात्र निकले थे। और ये घटना के बारे में कौन बताया था? हॉलवेल बताया था। सही है, हॉलवेल। इसी के नाम से हॉलवेल की घटना भी हम जानते हैं। इसके बाद था मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किसके द्वारा करवाया गया? मीर कासिम के द्वारा करवाया गया था। सही है, मीर कासिम हो जाएगा। बंगाल की राजधानी का क्रम बताइएगा, सबसे पहले कहाँ हुआ था? ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मुंगेर हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1781 में। हैदर अली जो है मैसूर का शासक 1781 में बना था। सही है। इसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सही है 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था। सही है। उस समय में गवर्नर की बात करते हैं तो कौन था? सही है, बलेराष्ट्र हो जाएंगे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 80 से 84 तक में हुआ था। सही है, 1780 से 84 में हुआ था। इसका नेतृत्व की बात करते हैं तो कौन किए थे? नहीं, वो तो अंग्रेज में थे। और इधर की बात करते हैं मैसूर से संबंधित कौन इसमें भाग लिए थे? पहली बार हैदर अली लिए थे। उसकी मृत्यु भी जो है 1781 में हो जाती है। उसके पुत्र जो है फिर टीपू सुल्तान जो उसमें भाग लेते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1790 से 92 तक। 1790 से 92 तक में हुआ था। और इस समय में हम गवर्नर की बात करते हैं तो कौन थे? 90 कर्नवालिस हो जाएंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसमें जो है बेलेजली हो जाएंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुआ था? मद्रास की संधि। याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है मद्रास की संधि हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे में तो टीपू सुल्तान मर ही जाती है तो फिर जो है इसमें कोई संधि नहीं हुआ था। हाँ, इसमें कोई संधि नहीं था। इसके बाद बताइएगा अमृतसर जलाशय के मध्य में जो है हरमंदिर साहब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 5वें सिख गुरु। सही है, 5। इनके पुत्र थे रामदास के। रामदास के पुत्र हुए। कौन से पुत्र थे ये? तीसरे पुत्र थे। हाँ, रामदास के तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाए थे। इसके बाद बताइएगा सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? गुरु नानक। सही है, गुरु नानक। दूसरे सिख अगर हम बात करते हैं कौन हुए? गुरु अंगद। तीसरे सिख गुरु की बात करते हैं तो अमरदास। चौथे सिख गुरु रामदास। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव। 6ठे सिख गुरु हरगोविंद। 7वें सिख गुरु हर राय। 8वें हरकिशन। 8वें हरकिशन और 9वें तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। सही है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किए थे, जो कब किए थे? 1699 में किए थे। सही है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। इसके बाद बताइएगा सिख धर्म के जो 9वें गुरु हुए थे, इनकी हत्या जो है कौन करवा दिया था? औरंगजेब करवा दिया। कहाँ में करवा दिया गया था? शीशगंज में। शीशगंज में जो क्यों करवा दिया था? इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहा था, इसी कारण जो इसकी हत्या करवा दिया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो है कहाँ था? आनंदपुर साहिब था। और इनका कार्यस्थली की बात करते हैं तो कहाँ था? पाओता था। पाओता था। इसके बाद बताइएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद बताइएगा वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहा था? हम बताए भी थे इससे पहले। गवर्नर के रूप में 72 से 74 तक ही गवर्नर के रूप में काम किए हैं। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल के रूप में 74 से लेकर के 1785 तक उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। इसके बाद बताइएगा गीता के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? विल्किंस। सही है, विलियम विल्किंस हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था?
सही है, 1784 में किया था। सही है। इसके बाद बताइएगा किस एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब किया गया था? 1774 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? सर एलिजा इम्पे। अन्य कितने न्यायाधीश थे? 3। कौन कौन से थे? चैम्बर्स थे, लेम्बर्स थे और हार्ड थे। 3 अन्य न्यायाधीश हुए थे। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1786 से 1793 में। और फिर आते हैं 1805 में, लेकिन उनकी डेथ ही हो जाती है, मृत्यु ही हो जाती है। अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, इस पद्धति को किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था? 1793 में किया गया था। सही है। नागरिक सेवा का जनक किन्हें मानते हैं? कॉर्नवालिस को। सही है। नागरिक सेवा का जनक की बात करते हैं तो कॉर्नवालिस को ही जानते हैं। हस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं किसके द्वारा अपनाया गया? सर जॉन सॉर के द्वारा। हस्तक्षेप की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं सर जॉन सॉर। क्या बोला? ठीक है ये। हाँ, सहायक संधि की बात करते हैं। सहायक संधि जो है पद्धति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बेलेजली के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। लेकिन सबसे पहले अगर आपसे पूछे सहायक संधि किसके द्वारा, तो फ्रांसीसी जो गवर्नर हुआ करते थे डुप्ले, उसके द्वारा स्टार्ट सबसे प्रथम बार किया गया था। इसके बाद बताइएगा एक सहायक संधि के तहत जो है पहला स्टेट कौन सा था जो सहायक संधि के तहत स्वीकार किया गया था? हैदराबाद। कब किया गया था? 1798 में। इसके बाद मैसूर को कब? 1799 में। तंजौर को 1799 में ही। अवध को 1801 में और पेशवा को 1801 में। बीदर एवं भोसले को 1803 में। और लास्ट में जो था आपका सिंधिया जो कि 1804 में। इसके बाद बताइएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? नहीं, यही लॉर्ड बेलेजली के दौरान ही जो है इसकी स्थापना किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये कोलकाता में ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो था ना, ये नागरिक सेवा में भर्ती के लिए कॉलेज खोला गया था। उसी के लिए शिक्षा से संबंधित ये कॉलेज था। इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था, जो कि 1800 के ईस्वी में करीब में किया गया था। 1800 में किया गया। और ये किसके द्वारा? तो बेलेजली के द्वारा ही स्थापना किया गया था। सही है। स्वयं को बंगाल का शेर जो कौन कहता था? बेलेजली ही कहता था। सही है, बेलेजली ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह जो हुआ था किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था और कब हुआ था? सर जॉर्ज बार्ले के दरमियान हुआ था। यह 1806 में हुआ था। बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा आंग्ल नेपाल युद्ध बताइएगा कब हुआ था, जिसको गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कब से कब तक ये चला था? 1814 से 16 तक। 1814 से लेकर के 1816 तक चला था। इसके तहत एक संधि भी हुआ था। कौन सी संधि हुआ था? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुआ? 1816 में हुआ था। आपसे पूछेंगे संगोला का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? ये 1750 में। संगोला का युद्ध 1750 और सुगौली की संधि की बात करें तो 1816। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड एमर्स्ट की बात करते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इसके समय में ही जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था। 1823 से लेकर के 1828 तक हुआ था, इनका कार्यकाल था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो अभी जस्ट बताया 1823 से 28 तक में किनका कार्यकाल था? एमर्स्ट का था। इन्हीं के समय में हुआ। सही है। इसके बाद बताइएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से लेकर के 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक जो है कार्यकाल। वो भारत के प्रथम गवर्नर, कल भी बताया, तो वही तो हम बोले, अभी बंगाल बोले थे जी सर, इसीलिए हम वॉरेन हेस्टिंग बोले। नहीं सुनिएगा, हो जाता है हर दिन बोलते बोलते जो है ना बोले। सुनिएगा इसी अच्छे बता ही देते। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बंगाल के गवर्नर की बात करते हैं तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग है। सही है। हाँ, एक एक्ट आता है उसके तहत कहा जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं और उसमें कहा गया जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स हो गए। सही है। जिनका कार्यकाल हम गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक देखते हैं? 1774 से लेकर के 1785 तक। फिर एक एक्ट आता है जो कि 1833 का एक्ट आता है। उसमें कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए और इस तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल की बात करते हैं तो कब से कब तक था? 1828 से लेकर के 1835 तक था। किस एक्ट के तहत यह कहा गया जो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाए?
कौन सा एक्ट के तहत? 1858 का एक्ट आता है। उसमें कहा गया जो अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। इसके बाद बताइएगा, हाँ, और इस तरह जो है प्रथम बंगाल भारत के जो है प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। सही है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1856 से 62 तक कार्यकाल रहा था। सही है। हम विलियम बेंटिंग के बारे में देख रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है उसी के दरमियान जो है इन्होंने सती प्रथा का जो है खत्म किए थे। सती प्रथा को खत्म कब किए थे? सही बोल रहे हैं, 1829 में किए थे। और ठगी प्रथा को कब समाप्त किए थे? ठगी प्रथा कर्नल एस्विमन की सहायता से किया गया था इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। कब? 1830 में। 1830 में। इसके बाद बताइएगा, विलियम बेंटिंग ने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया था? कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिंग के द्वारा कब करवाया गया? 1835 में करवाया गया था। सही है। विलियम बेंटिंग के समय में ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसकी अनुशंसा पे? मैकाले की अनुशंसा पे। मैकाले की अनुशंसा पे जो है बनाया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा, ऑकलैंड का कार्यकाल बताइएगा जिसके समय में एक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चला था। जो कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध सबसे पहले बताइए कब से कब तक चला था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था? 1839 से 42 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करते हैं तो 1839 से 42 तक। और इस समय में अगर हम बात करते हैं गवर्नर का तो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑकलैंड। ऑकलैंड हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, किसके समय में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रेंड रोड का मरम्मत करवाया गया था? नहीं, वो तो बनाया था। मरम्मत किसके समय में करवाया गया था? यही ऑकलैंड के समय में 1839 में करवाया गया था। इसके बाद बताइएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था किसके समय में? अभी जस्ट बताएं, ऑकलैंड के समय समाप्त किसके समय में हुआ? एलन बरो के समय में। एलन बरो के समय में। इसके बाद बताइएगा, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1843 में। कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 5 था। एक्ट 5 के तहत इसको अंत किया गया था 1843 में। और उस समय में अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की तो कौन थे? एलन बरो थे। सही है। हाँ। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की कार्यकाल की बात करते हैं, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? 1848 से 1856 तक। 56 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताएगा, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था ये? 1852 में। 1852 में। इसके बाद बताइएगा, इनाम कमीशन की स्थापना कब हुआ? 1852 में ही इनाम कमीशन की स्थापना हुआ था। इसके बाद बताइए, व्यापक सिद्धांत जो दिया था किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा दिया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा, 1856 में डलहौजी जो है तोपखाने का मुख्यालय को जो है कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया था? मेरठ। एवं सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? शिमला में। सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया था। भारत में रेलवे का जनक किन्हें मानते हैं? डलहौजी को। कब चली थी पहली रेल? सही है, 16 अप्रैल 1853 को चला था। सही है। कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने के मध्य चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक ये चला था। सही है, 34 किलोमीटर तक चला था। इसके बाद बताइएगा, लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? यही डलहौजी के द्वारा ही करवाया गया था। और कब करवाया गया? 1854 में। 1854 में लोक सेवा विभाग। इसके बाद बताइएगा, डलहौजी के शासनकाल में शिमला को ग्रीष्मकालीन की राजधानी बनाया गया था। ये भी याद रखना है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। इसके बाद बताइएगा, पहली बार जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। बहावी आंदोलन का दमन जो बताएगा किसके शासनकाल में किया गया था? बहावी आंदोलन का दमन और कब किया गया था? 1863 में। और याद करना है 1862-63 में आपका एलिगिन थे, लॉर्ड एलिगिन थे, उसी के समय में किया गया। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं तो कब से कब तक हुआ था? ये कब तक ये चला था? 1885 से 88 तक। 1885 से 88 तक तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और इस समय में बताइएगा गवर्नर कौन थे? गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन। आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुआ था। और ये जो आप डफरिन की बात करते हैं तो 1844 से लेकर 84 से लेकर के 1888 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताइएगा, 1857 की क्रांति में बताइएगा दिल्ली से जो है कौन से भारतीय नायक लड़े थे?
बहादुर शाह जफर थे एवं बख्त खां थे। जो बख्त खां सैन्य नेतृत्व भी किए थे, याद रखना, सैन्य नेतृत्व किसने किया तो बख्त खां के द्वारा किया गया था। और वही ब्रिटिश नायक की बात करते हैं, यानी दबाने वाले में दिल्ली से कौन दबाए थे, निकलसन एवं हडसन, निकलसन एवं हडसन जो है दबाने में थे। इसके बाद कानपुर से बताया कौन से भारतीय नायक थे, नाना साहब थे, सही है। धुंधु पंथ के नाम से किनको जानते हैं, नाना साहब को ही जानते हैं। और कानपुर से सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे, तात्या टोपे कर रहे थे, सही है। कानपुर से जो है बताएगा ब्रिटिश नायक कौन था जो दबाने वाला था, कैंपबेल, याद रखना, कौ से कैंपबेल और कौ याद रखने के लिए थोड़ा सा अपना मिला लीजिएगा, कौ से कैंपबेल और कौ से आपका कानपुर हो जाएगा, सही है। इसके बाद लखनऊ से बताएगा कौन से भारतीय नायक थे, बेगम हजरत महल थे। और इसके बाद दबाने में कौन थे, ये भी कैंपबेल ही थे, यानी कानपुर और लखनऊ दोनों से जो है कैंपबेल ही हो जाएंगे। इसके बाद इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे 1857 की क्रांति में, लियाकत अली थे, सही है, लियाकत अली। वही दबाने की बात करते हैं, किसके द्वारा दबाया गया था, कर्नल नील के द्वारा, सही है, कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा करवाया गया था 1887 में। इसके बाद बताएगा किसने कांग्रेस के बारे में कहा है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन के द्वारा। क्यों ऐसा बात कहा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ में हुआ था, तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था। इसमें मात्र 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे, यानी कम संख्या को देखते हुए इन्होंने जो है डफरिन जो है अल्पसंख्यक के जो है सूक्ष्मदर्शी कह करके पुकारा है, बहुत कम लोग थे इसलिए। इसके बाद तो किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कर्जन के द्वारा, सही है, कर्जन के द्वारा हो जाएंगे। किसने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष के द्वारा, सही है, अरविंद घोष के द्वारा ऐसा बोला गया था। इसके बाद बताएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, डेट बोलिएगा, 20 जुलाई, सही, कहीं कहीं 19 जुलाई भी देता है, याद रखना है। तो 20 जुलाई या 19 जुलाई है, हालांकि डेट तो 19 जुलाई ही देखते हैं, इस समय 20 जुलाई भी लिख दिया, हाँ। तो 19 जुलाई या 20 जुलाई याद रखें, 1905 को घोषणा हुआ था। और लागू की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया। ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, इसको ब्रिटेन के संसद के पटल पे कब रखा गया था, बंगाल विभाजन की घोषणा को जो है संसद के पटल पे यानी ब्रिटेन के संसद के पटल पे कब रखा गया था, ये 1903 में जो है ये संसद के पटल पे रखा गया था, ब्रिटेन के संसद के पटल पे। इसके बाद बताइएगा बंगाल विभाजन के बाद जो है कौन सा आंदोलन चला था, सही है, स्वदेशी आंदोलन चला था। इसके बाद बताएगा कितना टाइम हुआ, 4 बज गया, छोड़ देते हैं, सेट आज होगा।